एक लड़के की कहानी, खजाने से लेकर जिंदगी के सबक तक। एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। आयशा एक बहुत ही मेहनती और मासूम लड़की थी। इसकी जिंदगी सादा थी और वो अपने वालिदैन के साथ खेतों में काम करती। वो हमेशा अपने गांव के लोगों की मदद करती और सबकी चहीती थी। आयशा के ख्वाब बड़े थे, लेकिन इसके पास वसाइल नहीं थे। वो चाहती थी कि वो अपनी और अपने वालिदैन की जिंदगी को बेहतर बनाए। एक दिन आयशा जंगल में लकड़ियां जमा करने गई। जंगल में चलते चलते इसकी नजर एक छोटे से खाने पर पड़ी जो जमीन में दबा हुआ था। आयशा ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा। इसने ये सीखा कि दौलत से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। उसने ये भी सीखा कि दूसरों की मदद करना और अल्लाह का शुक्रगुजार होना ही असल खुशी है। आयशा की कहानी हम सब के लिए एक सबक है कि हमें कभी भी दौलत के पीछे नहीं भागना चाहिए और हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजार रहना चाहिए। आयशा की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक चीज जो हमेशा उसके साथ रही वो इसका दिल था, जो अपने गांव और अपने वालिदैन के लिए मोहब्बत से भरा हुआ था। जब आयशा ने खजाना पाया तो इसका पहला ख्याल अपने वालिदैन की खुशी और अपने ख्वाबों की तकमील था। वो हमेशा से चाहती थी वो अपने वालिदैन के लिए कुछ खास करे, और खजाना पाने के बाद इसके ख्वाबों को हकीकत का रंग मिल गया। इसने अपने गांव के सबसे बड़े स्कूल में दाखिला लिया और अपनी तालीम जारी रखी। इसने अपनी तालीम में बहुत मेहनत की और हमेशा क्लास में अव्वल आए। इसके असातिज़ा और दोस्त इसकी मेहनत और लगन की तारीफ करते थे। आयशा की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने सोचा कि दौलत के जरिए ही इंसान खुश रह सकता है। उसने अपने दोस्तों को कम समझना शुरू कर दिया और अपनी दौलत के जोर पर लोगों को कमतर समझने लगी। इसकी सोच में तब्दीली आने लगी और वो अपने आप को सबसे आला समझने लगी। आयशा ने अपने दोस्तों से दूरी इख्तियार कर ली और अपने आप को अलग थलग कर लिया। वक्त के साथ आयशा को दौलत का नशा लग गया। वो चाहती थी कि इसके पास और ज्यादा पैसे हों ताकि वो सबसे ज्यादा अमीर बन सके। इसने अपने गांव के लोगों के साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि कोई भी इससे ज्यादा अमीर ना हो। हर रोज वो नए तरीके ढूंढती कि कैसे और ज्यादा पैसे कमा सकती है और दूसरों से आगे निकल सकती है। उसने अपने दोस्तों से भी मुकाबला करना शुरू कर दिया और उनसे दूर होती चली गई। आयशा के दिल में हर वक्त यही ख्याल रहता कि कोई इससे आगे ना निकल जाए। इसकी नींदें हराम हो गईं और वो हर वक्त परेशान रहने लगी। इसकी सेहत खराब होने लगी और वो हमेशा इज़्तिराब में मुब्तला रहने लगी। इससे ये एहसास होना शुरू हुआ कि दौलत एक बोझ बन गई है। वो हर वक्त इस फिक्र में रहती कि कहीं कोई इसके खजाने को ना चुरा ले या कोई इससे ज्यादा अमीर ना हो जाए। इसकी जिंदगी से सुकून खत्म हो गया। एक दिन आयशा का इज़्तिराब इतना बढ़ गया कि वो बर्दाश्त ना कर सकी। इसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। इसके वालिदैन और गांव के लोग बहुत अफसरदा हुए। आयशा की कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दौलत खुशी का जरिया नहीं है। जरूरत से ज्यादा दौलत इंसान को लालची और खुदगरज बना देती है। हमें हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि असल खुशी दूसरों की मदद करने और दिल के सुकून में है। आयशा की कहानी हमें यह सिखाती है कि दौलत का मतलब हमेशा खुशी नहीं होता। अगरचे इसने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दौलत का इस्तेमाल किया, लेकिन वो जल्द ही ये समझ गई कि दौलत से ज्यादा अहम चीजें भी हैं, जैसे मोहब्बत, सुकून और दूसरों की मदद करना। इसकी दौलत ने इसे इब्तिदा में खुशी दी, लेकिन वक्त के साथ ये बोझ बन गई। आयशा की कहानी के जरिए हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी में तवाज़ुन रखना चाहिए। दौलत जरूरी है, लेकिन इसे हमारी जिंदगी का मकसद नहीं बनना चाहिए। हमें अपने वालिदैन, दोस्तों और दूसरों के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आना चाहिए। दौलत कभी भी इंसानी रिश्तों की जगह नहीं ले सकती। एक दिन आयशा ने अपने वालिदैन से कहा कि वो गांव के लोगों की मदद करना चाहती है। इसके वालिदैन ने इसे बहुत सराहा और कहा कि ये एक बेहतरीन फैसला है। आयशा ने अपनी दौलत का एक हिस्सा गांव के स्कूल की तामीर के लिए दिया। उसने एक अस्पताल भी बनवाया ताकि गांव के लोगों को बेहतर सेहत की सहूलियात मिल सकी। आयशा ने गांव के बच्चों के लिए किताबें और खिलौने खरीदे। इसने गांव की लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई की क्लासेस का इंतजाम किया ताकि वो खुद मुख्तार बन सकी।
اس کے اس عمل سے گاؤں کے لوگوں نے اسے بہت دعائیں دیں اور اس کی بہت تعریف کی۔ عائشہ کو یہ احساس ہوا کہ دوسروں کی مدد کرنے سے جو خوشی ملتی ہے وہ کسی بھی دولت سے زیادہ ہے۔ اس نے اپنی باقی دولت کو بھی گاؤں کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔